वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। किडनी मरीजों को बड़ी राहत। मनेन्द्रगढ़ सीएचसी में मुफ्त डायलिसिस जरूरी इंजेक्शन की सुविधाएं भी शुरू। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डायलिसिस यूनिट की शुरुआत से मरीजों को राहत मिली है। यहां 45 मरीजों को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है। इससे पहले मरीजों को डायलिसिस के लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रयास से 1 साल पहले यह यूनिट स्थापित की गई है। अब मरीजों को 2 महत्वपूर्ण इंजेक्शन भी निःशुल्क मिल रहे हैं। किडनी मरीजों के लिए खून बढ़ाने और आयरन के इंजेक्शन अनिवार्य है। पहले इन इंजेक्शन को बाजार से खरीदना पड़ता था, जिनकी कीमत अधिक होने के कारण कई मरीज खरीद नहीं पाते थे। हिडमा जैसे दुर्दांत नक्सलियों की ट्रेनर रही सुजाता बस्तर के साथ सबसे बड़े हमलों की मास्टरमाइंड सबसे बड़े लीडर किशन से की थी शादी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बीते 43 सालों से हिंसा का पर्याय रही 1 करोड़ की इनामी नक्सली नेता सुजाता ने तेलंगाना डीसीपी के सामने सरेंडर किया है। सुजाता ने नक्सली लीडर हिडमा जैसे 100 से ज्यादा खूंखार नक्सलियों को उसने ट्रेनिंग दी है। अब उसे सरकार की तरफ से सुरक्षा और पुनर्वास योजना के तहत नए जीवन का लाभ मिलेगा। सुजाता बस्तर की खूनी वारदातों में शामिल रही है, लेकिन अब मुख्यधारा का दामन थाम चुकी है। तेलंगाना पुलिस की रणनीति से 2025 में 400 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। प्रसूता महिला का नग्न वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में किया गया वायरल। पति की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। गौरेला पेंडा मारवाही जिला अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक प्रसूता महिला का नग्न वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल होने से स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो के बाद अस्पताल प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की घोषणा की और वीडियो बनाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं महिला के पति ने गौरेला थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। स्वामी आत्मानंद स्कूल की पानी टंकी में कीड़े, कई बच्चे बीमार। बलरामपुर के स्कूल में कई बच्चे हुए पीलिया से पीड़ित। बच्चे बोले नहीं हो रही है सफाई। बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के कई बच्चे स्कूल की पानी टंकी का पानी पीकर बीमार हो गए हैं। छात्रों ने बताया कि वे स्कूल के नल से पीने का पानी लेते हैं। पिछले 2 महीनों में कई बच्चे यहां पर बीमार हो गए हैं। उन्हें पीलिया से पीड़ित पाया गया है। प्रिंसिपल ने पानी टंकी की सफाई भी नहीं कराई है। मामला वाटफनगर ब्लॉक का है। दरअसल रघुनाथ नगर के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में करीब 400 बच्चे पढ़ रहे हैं। स्कूल में बच्चों के पीने के पानी का नल छत के ऊपर लगी यहाँ पर पानी टंकी से जुड़ा हुआ है। स्कूली बच्चों ने बताया कि 2 माह में स्कूल के कई बच्चे बीमार हो गए हैं। इनमें से अधिकांश को पीलिया से पीड़ित बताया गया है। स्कूल के नल से पानी भरने पर जब कीड़ा निकला तो बच्चों ने स्कूल की टंकी का पानी पीना छोड़ दिया। न्यूड पार्टी के खिलाफ एसएसपी को ज्ञापन। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा रायपुर। एसपी के पास आयोजन रोकने की मांग। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में न्यूड पार्टी आयोजन के संबंध में इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल होने के बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन सौंपने एसएसपी कार्यालय रायपुर पहुंच गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल यहां पर कांग्रेसियों का कहना है कि न्यूड पार्टी का आयोजन रोका जाए, आयोजनकर्ता और उनके संरक्षण देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाए। उल्लेखनीय कि राजधानी रायपुर में इंस्टाग्राम पर न्यूड पार्टी का पोस्टर तेजी से वायरल हो रहा है। उक्त पोस्टर में शनिवार को शहर में कथित रूप से न्यूड पार्टी आयोजन करने की बात कही गई है। पोस्टर के वायरल होने के बाद रायपुर पुलिस इसकी जांच पर जुट गई है। अरबों का चमत्कारी कलश बताकर 1 करोड़ 94 लाख रुपए ठगे। कहा सरकार बेचेगी, पैसा सबको बटेगा। 5 करोड़ मुनाफे का लालच। फर्जी कंपनी बनाकर 70,000 तक वसूली। जसपुर जिले में जादुई कलश के नाम पर ग्रामीणों से करोड़ों की ठगी की गई। साथ ही ठगों ने दावा किया कि उन्हें कोरबा से एक जादुई कलश मिला है। इसकी कीमत विदेश में अरबों में है। सरकार इसको बेचेगी और मुनाफा सभी सदस्यों में बांटा जाएगा। ग्रामीणों को झांसे में लेकर ठगों ने सिक्योरिटी मनी और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 25,000 से 70,000 रुपए वसूले। 1 से 5 करोड़ रुपए मुनाफे का लालच दिया। यह मामला पत्थलगांव थाना क्षेत्र का है। जब ग्रामीणों को इसका फायदा नहीं मिला तो उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई। तब इस मामले का खुलासा हुआ। खरीदी केंद्र में ही सड़ गया करोड़ों का धान। उठाव हुआ ही नहीं, गड़बड़ी छिपाने की कोशिश कर रहे अफसर। कवर्धा जिले में धान उपार्जन केंद्रों की हकीकत चौंकाने वाली है। कहीं करोड़ों रुपए का धान रहस्यमय तरीके से गायब हो रहा है तो कहीं संग्रहण केंद्रों में हजारों क्विंटल धान पिछले 8 महीनों से उठाव न होने के कारण सड़ चुका है। पंडरिया विकासखंड के बघर्रा संग्रहण केंद्र का नजारा हैरान कर देने वाला था। खुले में पड़ा हजारों क्विंटल धान पूरी तरह से सड़ चुका है। लगातार बारिश से धान में अंकुरन तक आ गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि करोड़ रुपए का धान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। टायर फटने से एनएच पर पलटा ऑयल से भरा टैंकर। दुर्ग की कुम्हारी में वाहनों की लंबी कतारें लगी, बड़ा हादसा होने से टला।
दुर्ग के कुम्हारी में बीते दिन ऑयल से भरा टैंकर अचानक टायर फटने से बेकाबू होकर सड़क पर पलट गया। हादसा इतना भयावह था कि पल भर में ही हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि उस समय पीछे से आ रहे वाहन धीमी रफ्तार पर थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। टैंकर पलटने के साथ ही सड़क पर ऑयल फैलने लगा। ऑयल फैलते ही आसपास मौजूद लोगों में आग लगने जैसी आशंका से दहशत का माहौल बन गया। हादसे की जानकारी मिलती ही ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तत्काल सड़क पर रेत डलवाई गई ताकि ऑयल पर फिसलन और आगजनी जैसी स्थिति न बने। होटल और ढाबों में परोस रहे गंदा खाना, 19 सैंपल फेल, 3 लाख से ज्यादा का जुर्माना किया गया। अंबिकापुर के होटलों और ढाबों और दुकानों में लोगों को घटिया क्वालिटी का खाना परोसा जा रहा है। इस बात का खुलासा खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने किया है। इस पूरी कार्यवाही में एसडीएम खुद मौजूद रहे। अलग अलग होटलों और दुकानों से लिए गए 19 खाद्य प्रतिष्ठानों के सैंपल अमानक पाए गए। गुणवत्ता जांच में खाद्य सामग्रियों के नमूने फेल होने पर सुनवाई के बाद एसडीएम न्यायालय से 3,10,000 का जुर्माना लगाया गया। एक बोतल कोल्ड ड्रिंक पूरा पी गया भालू। महासमुंद के बाघबहरा में रील बनाने युवक ने पिलाया माजा, जबकि खाने पीने की चीजें देना बैन। छत्तीसगढ़ में भालू के कोल्ड ड्रिंक पीने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक ने रील बनाने के लिए भालू के सामने माजा की बोतल रख दी, जिसके बाद भालू उसे उठाकर आराम से पी गया। शुरुआत में यह वीडियो कांकेर का बताया जा रहा था, जिसके बाद वन मंडल अधिकारी रौनक गोयल ने मामले की जांच की। जांच में सामने आया कि यह वीडियो महासमुंद जिले के बाघबहरा का है। यहाँ अक्सर भालू आते रहते हैं, लेकिन उन्हें खाने पीने की चीजें देना मना है। मां बमलेश्वरी मंदिर में मेला तैयारी शुरू, जिला प्रशासन की हुई अहम बैठक। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर में साल में 2 बार मेला लगता है। पूरे 9 दिनों तक चैत्र और शारदीय नवरात्रि में डोंगरगढ़ में माता का मंदिर सजता है। आगामी 22 सितंबर से लगने वाले कुमार नवरात्रि के लिए तैयारियां भी तेज हो गई है। बीते दिन जिला प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट की संयुक्त बैठक हुई, जिसका एजेंडा श्रद्धालुओं को सुगमता पूर्वक माता के दर्शन लाभ देना था। इस बैठक में जिले के कलेक्टर, एसपी सहित सभी विभागों के जिम्मेदार अधिकारी एवं मंदिर के ट्रस्टी सहित शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इस बैठक में मुख्य रूप से मंदिर प्रांगण को प्लास्टिक फ्री रखने और श्रद्धालुओं को पार्किंग की सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराने को लेकर चर्चा एवं सुझाव दिए गए। कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरी ने बताया कि नवरात्रि के दौरान किसी भी तरह का हादसा न हो और श्रद्धालु सुखद अनुभव लेकर जाए, इसकी पहल की जा रही है। बिलासपुर निगम के 22 कर्मचारियों की अनुकंपा नियुक्ति रद्द। हाईकोर्ट जाने पर मिला 7 महीने का वेतन। डिप्टी सीएम अरुण साव ने दिया था नियुक्ति पत्र। बिलासपुर नगर निगम में अनुकंपा नियुक्ति पर कार्यरत 22 कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। इन कर्मचारियों को 10 जनवरी को उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नियुक्ति आदेश सौंपा था। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार के अनुसार शासन से स्वीकृति की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी किया गया था। स्वीकृति नहीं मिलने के कारण इन कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ था। अब इनकी नियुक्ति निरस्त कर प्लेसमेंट कर्मचारी के रूप में रुका हुआ वेतन दिया गया है। ये कर्मचारी 2008 से निगम में अनुकंपा नियुक्ति पर कार्यरत है। इन्हें प्लेसमेंट कर्मचारी के रूप में केवल 8 से 9,000 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं। नियमित नियुक्ति होने पर इन्हें 22,000 रुपये वेतन और पेंशन की सुविधा मिलती है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, अब एक ही जगह से मिलेंगे आरक्षित और अनारक्षित दोनों टिकट। रेलवे स्टेशन पर लंबे समय से संचालित हो रहे यूटीएस यानी अनारक्षित टिकट काउंटर को अब रेलवे आरक्षण केंद्र भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह नई व्यवस्था 11 सितंबर से लागू हो गई है। इस बदलाव के बाद अब यात्री आरक्षित और अनारक्षित दोनों प्रकार के टिकट एक ही भवन से प्राप्त कर सकेंगे। रेलवे प्रशासन का कहना है कि इस कदम से यात्रियों को सुविधा मिलेगी, साथ ही टिकटिंग व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुशासन भी बढ़ेगा। भविष्य में यात्रियों को और सुविधा देने के लिए पार्किंग में भी एटीवीएम मशीन लगाने की तैयारी है, ताकि टिकट लेने के लिए काउंटर तक न जाना पड़े। बलरामपुर में जल जीवन मिशन में घटिया निर्माण कार्य, सोलर पंप फाउंडेशन की गुणवत्ता खराब मिली, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। बलरामपुर जिले के रामानुगंज में जल जीवन मिशन को लेकर विवाद सामने आया है। रामचंद्रपुर विकासखंड के ग्राम परियाहडीह में क्रेडा विभाग द्वारा सोलर ड्यूल पंप निर्माण में गुणवत्ता की कमी पाई गई है। ग्रामीणों ने बताया कि 2 जगहों पर सोलर पंप के स्ट्रक्चर के लिए बन रहे सिविल फाउंडेशन में घटिया सामग्री का उपयोग हुआ है। निर्माण में कम गुणवत्ता की गिट्टी और रेत का इस्तेमाल हो रहा है। ठेकेदारों ने सुधार की मांग पर ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों की शिकायत पर जिला पंचायत सभापति बद्री यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने कार्य की खराब गुणवत्ता को देखकर नाराजगी जताई। सभापति ने अधिकारियों को मानक के अनुरूप काम करने के निर्देश दिए। ई व्हीकल मालिकों के लिए खुशखबरी, बलौदा बाजार में पहला चार्जिंग स्टेशन शुरू, अब 1 घंटे में होगा फुल चार्ज। बलौदाबाजार जिले के ई व्हीकल मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब चार्जिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि शहर में ही पहला ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू हो गया है।
रायपुर रोड स्थित संध्या फ्यूल्स में BPCL कंपनी की ओर से यह चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। स्टेशन की क्षमता 60 किलोवाट है और यहां एक साथ 2 ई-वाहन चार्ज किए जा सकते हैं। खास बात यह कि चार्जिंग का शुल्क बहुत ही मामूली है, जिसे कंपनी के मोबाइल ऐप के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। मरीजों के लिए मुश्किल सफर, ड्राइवर ने बनाया वीडियो। अंबिकापुर से रामानुगंज तक NH 343 पर सड़क की दुर्दशा, 10 करोड़ खर्च लेकिन गड्ढों से राहत नहीं। बलरामपुर जिले में नेशनल हाईवे 343 की हालत बेहद खराब हो चुकी है। महावीरगंज से बलरामपुर तक गंभीर मरीजों को ले जा रहे एम्बुलेंस ड्राइवर ने सड़क की दुर्दशा का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो तेजी से वायरल हो रहा है। अंबिकापुर से रामानुगंज तक लगभग 110 किलोमीटर लंबा हाईवे चलने लायक नहीं बचा है। बलरामपुर से सेमर सौत के आगे कुछ हिस्सा पहले डामर से बना था, लेकिन शेष मार्ग गड्ढों में तब्दील हो गया है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग में भर्ती, 525 पदों के लिए आवेदन शुरू। कोरोना काल के कर्मियों को बोनस अंक। स्वास्थ्य विभाग ने 525 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसमें ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय और वार्ड आय के पद हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 12 सितंबर से शुरू हो गई है, जो 3 अक्टूबर तक चलेगी। यह भर्ती प्रक्रिया छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से की जा रही है। इसके लिए परीक्षा 9 नवंबर 2025 रविवार को आयोजित की जाएगी, जबकि प्रवेश पत्र 3 नवंबर से डाउनलोड किए जा सकेंगे। कोरोना महामारी के दौरान सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में 6 से 1 वर्ष तक सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को 10 बोनस अंक दिए जाएंगे। यह अंक अंतिम चयन प्रक्रिया में जुड़ेंगे। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, धमतरी, अंबिकापुर, सरगुजा, बैकुंठपुर, कोरिया, कांकेर, जगदलपुर और राजनांदगांव जिले में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बस्तर दशहरा 2025 मुरिया दरबार में शामिल हो सकते हैं अमित शाह। दशहरा समिति ने दिया न्योता। 75 दिनों तक चलने वाले ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व की शुरुआत हो गई है। इस दशहरे में कई अनोखी रस्में निभाई जाती है। करीब 600 साल से चली आ रही यह परंपरा बस्तर वासियों के लिए आस्था का प्रतीक है। बस्तर दशहरे में निभाए जाने वाले 12 से अधिक महत्वपूर्ण रस्मों में एक रस्म है मुरिया दरबार। इस साल यह रस्म बेहद खास हो सकता है। बस्तर दशहरे की इस रस्म में देश के गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हो सकते हैं। बस्तर दशहरे का निमंत्रण केंद्रीय मंत्री को दशहरा समिति के अध्यक्ष एवं बस्तर सांसद महेश कश्यप ने दी है, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने हामी भर दी है। इस साल रस्म की अदायगी 4 अक्टूबर को जगदलपुर शहर के सिरहसार भवन में निभाई जाएगी। करेगुट्टा में खुलेगा CRPF वार फेयर ट्रेनिंग स्कूल। नक्सल मोर्चे पर लड़ने में मिलेगी मदद, केंद्र ने दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर केंद्र सरकार ने CRPF का वॉरफेयर करेगुट्टा खोलने की मंजूरी दे दी है। 700 एकड़ भूमि पर बनाया जाने वाला यह ट्रेनिंग कैंप नक्सलियों के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई में नया मोर्चा साबित होगा। करेगुट्टा पहाड़ को पहले नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। सुरक्षा बलों ने मई 2025 में 21 दिनों तक ऑपरेशन चलाकर 31 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया था। नक्सलियों का टॉप कमांडर बसवा राजू भी मारा गया था। इस कुख्यात नक्सली पर 1 करोड़ का इनाम था। इन्हीं सफलताओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने करेगुट्टा में CRPF का वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल बनाने की मंजूरी दे दी है। धमतरी में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन सख्त। कार्टून क्यूट मूर्तियों पर रोक, आगमन विसर्जन के लिए विशेष गाइडलाइन जारी। धमतरी जिले में दुर्गा उत्सव को लेकर प्रशासन ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने कार्टून और क्यूट मूर्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय प्रशासन और दुर्गा समितियों की बैठक में लिया गया है। 22 सितंबर से शुरू हो रहे नवरात्र को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शहर में 20 सितंबर से माता का आगमन शुरू होगा। प्रतिमाओं का विसर्जन 1 और 2 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है। 1 अक्टूबर की रात को नगर के मुख्य मार्गों से भव्य झांकी निकलेगी। सभी वार्डों से दुर्गा प्रतिमाएं सदर बाजार होती हुई बिलाई माता मंदिर तक जाएगी। जांजगीर चांपा में उप मुख्यमंत्री शाह ने करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण शाह बीते दिन जांजगीर चांपा जिले के दौरे पर थे। उन्होंने जांजगीर नगर पालिका क्षेत्र में बनी चौपाटी का लोकार्पण और अटल प्रतिमा का अनावरण किया। अरुण शाह ने 17 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। जांजगीर नैला नगर पालिका के नए भवन के निर्माण के लिए 2.5 करोड़ और अन्य विकास कार्यों के लिए 2.5 करोड़ रुपए की घोषणा की। अरुण शाह ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनी है, तब से दलगत राजनीति से उठकर प्रदेश सभी नगर पालिका और नगर निगमों में राशि वितरित की गई है। सीएम बोले, स्वस्थ मुस्कान ही स्वस्थ समाज की पहचान। शाह ने कहा, 3 करोड़ जनता के आरोग्य के साथ विकसित छत्तीसगढ़ का सपना करेंगे पूरा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश की 3 करोड़ जनता के आरोग्य के साथ हम विकसित छत्तीसगढ़ का सपना साकार करेंगे। पिछले 20 महीनों में प्रदेश की स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करते हुए दुर्गम अंचलों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने का कार्य हमारी सरकार ने किया है।
दरअसल रायपुर के एक निजी होटल में 3 दिवसीय डेंटल कॉन्फ्रेंस 2025 का शुभारंभ किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने यह बात कही है। मुख्यमंत्री ने दंत चिकित्सा और दांतों की देखभाल से जुड़े उपयोगी उपकरणों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। डेंटल एसोसिएशन के वार्षिक स्मारिका का भी विमोचन भी किया। बिलासपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत 1 करोड़ 20 लाख की संपत्ति फ्रीज। आरोपी अजय चक्रवर्ती ने पत्नी और परिचित महिला के नाम पर खरीदी थी जमीन और संपत्ति। बिलासपुर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 ए के तहत मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर बड़ी कार्रवाई की। जांच में आरोपी अजय चक्रवर्ती ने पत्नी और एक परिचित महिला के नाम पर जमीन मकान की संपत्ति खरीदी थी। पुलिस ने इसकी पहचान कर करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति फ्रीज की है। फ्रीज की गई संपत्तियां आवास पारा, सिरगिट्टी और टिकरापारा में स्थित है। कांग्रेस की जांच समिति ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। मृतक परिवारों के लिए की 20 लाख रुपए मुआवजा और नौकरी की मांग। राजनांदगांव जिले के बजरंगपुर नवागांव में 7 सितंबर को हुए आपसी विवाद के चलते ट्रिपल मर्डर से पूरा क्षेत्र दहला हुआ है। इस बीच यहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष धनेंद्र साहू के संयोजन में गठित 8 सदस्यीय जांच समिति ने मृतकों के परिजनों और स्थानीय निवासियों से मुलाकात की, घटना स्थल का मुआयना किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही मृतकों के परिवारों के लिए 20 लाख रुपए मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को स्थायी सरकारी नौकरी देने की मांग की है। बाढ़ से पुल बहा, समाधान नहीं मिला तो ग्रामीणों ने किया श्रमदान। बस्तर में खुद बनाई सड़क। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बारिश से तबाही का मंजर 26 अगस्त को देखा गया। इस भयावह बाढ़ ने जनहानि पहुंचाई, कई घरों को जमींदोज किया, सड़क पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हुए, मवेशी और कई कीमती सामान बह गए। अब धीरे धीरे बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई की जा रही है। शासन प्रशासन के साथ ही स्थानीय नागरिक मार्गों को सुधारने के कार्यों पर जुटे हुए हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है जहां टूटे सड़क और पुल का मरम्मत स्थानीय लोगों ने श्रमदान कर किया। ग्रामीणों ने बताया कि भारी बारिश से मुख्य मार्ग का सड़क क्षतिग्रस्त हो गया। इससे सैकड़ों ग्रामीण प्रभावित हो रहे हैं। नुकसान की भरपाई के लिए नेताओं और प्रशासन से गुहार लगाई गई, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। इसके कारण उन्होंने श्रमदान करने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी और ताज़ा खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलेंगे कल इसी तरह की और डेली खबरों के साथ, नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।